हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त आप सभी को बता दो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। आप सभी को बता दूं मेरे दोस्त, आप लोग लूसेंट का भी पढ़ सकते हैं और किरण पब्लिकेशन का भी बुक पढ़ सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगे दोस्त उसको पढ़िए, लेकिन 3 से 4 बार पढ़िए कम से कम। और एग्ज़ाम आने तक मेरे दोस्त कम से कम आपको 20 बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। देखिए, पढ़ने की एक कला होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर 13 दिन मेरे दोस्त, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप 13 दिन कंटिन्यू पढ़ लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपका पढ़ने में मन लग जाएगा, ठीक है। आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। अगर 13 दिन कंटिन्यू आप हो गए मेरे दोस्त, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपको पढ़ने से, ठीक है। तो चलिए दोस्त, पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया है प्रश्न। कहना है मेरे दोस्त कि नाद एवं जो लय है, लय के माध्यम से हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति ही संगीत यानी समगीत है। भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण जो है मेरे दोस्त, ऋग्वेद और सामवेद में मिलते हैं, ठीक है। सामवेद में विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का भी विवरण प्राप्त है। अगर आप सामवेद पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो आपको उसमें बीड़ा उड़ा सब के बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध वैयाकरण यानी पाणिनि ने अपनी कृति अष्टाध्यायी में संगीत के बारे में सर्वप्रथम उदाहरण दिया है कि ऋषि प्रातिशाख्य में सर्वप्रथम संगीत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं हम लोग। ऐसी मान्यता है कि संगीत का पैमाना ललित कला ताल सुर अथवा लय एवं अंक के सम्मिश्रण से निर्मित हुआ है। संगीत कला के 7 स्वर है: साज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। संक्षेप में इन्हें सारे गामा पा ध नी अथवा सप्तम कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं आधुनिक काल में संगीत का विभाजन कैसे हुआ। तो शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोकगीत, ठीक है साथियों। आइए आगे हम लोग देखते हैं संगीत क्या है मेरे दोस्त। शास्त्रीय संगीत अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रीय संगीत का विभाजन। पहला हिंदुस्तानी संगीत है, एक कर्नाटक संगीत है। आगे देखते हैं हम लोग हिंदुस्तानी संगीत का जो विभाजन हुआ है कितने प्रकार से हुआ है। तो दोस्त, एक ध्रुपद, दूसरा धमार, तीसरा ख्याल, चौथा तराना, पांचवा ठुमरी, छठवां दोस्तों दादरा और सतवां है टप्पा आदि, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं हम लोग कर्नाटक संगीत का विभाजन कितने क्षेत्रों में कैसे हुआ है। तो पहला है पादम, दूसरा जावाली, तीसरा तिल्लाना, चौथा कृति, पांचवा श्लोकम, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सुगम संगीत विभाजन। क्या दिया है दोस्त? सुगम संगीत विभाजन। इसका होता है पहला भजन के तरीके से, दूसरा गीत, तीसरा गजल, चौथा कव्वाली और पांचवा डिस्को एवं छठवां पॉप संगीत। अब हम लोग देखते हैं साथियों लोकगीत का विभाजन। पंडवानी, बम्बुलिया, लेजा गीत, ददरिया गीत, रेलो गीत, चेत परब गीत, ठीक है दोस्त। धनकुल गीत, हरदौल की मनौती, चौकड़िया भाग, आल्हा, लावनी, पंबाड़ा, माज, संकीर्तन, खोंगजोम, परवा, चाकरी, भखा गीत, मांगड़ियारो गीत, पाड्यानी, पंचवादम, थायाम बाबा का। आइए आगे देखते हैं दोस्त चाकरी। देखिए दोस्त, अभी इसका कलर ले लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। वखा, मांगड़ियारो गीत, पाड्यानी, पंचवादम, थायम्बा का, पोबाड़ा, गोधल गीत, फाग गीत, चेता, नचारी, लगनी, राग गीत आदि, कजरी, चैती। आगे देखते हैं दोस्त कीर्तन और कृति कर्नाटक शैली के 2 प्रमुख राग और लय हैं, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं साथियों गजल, दादरा एवं तराना हिंदुस्तानी शैली के राग हैं।
लोक संगीत में लय की प्रधानता होती है। लय को लोक संगीत का प्राण भी कहा जाता है। ब्रज प्रदेश में लोक संगीत के अंतर्गत सारंगी, बांसुरी एवं बीन का प्रयोग विशेष प्रचलित है। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए आपको समझ में तो आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ताल के संदर्भ में संगीत के लिए नक्कारा, ढप, ढोलक, मृदंग, खजरी और तार का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे लोक संगीत में सबसे अधिक महत्व बांसुरी को दिया जाता है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत वह यंत्र बीड़ा है। ये याद रखने वाली बात है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता यह है कि कला शिव जी से देवी सरस्वती को प्राप्त हुई थी। संबंध में प्राप्त क्या है दोस्त कि जो यह कला है वज्रवड़ी शिव जी से सरस्वती देवी को प्राप्त हुई थी। ठीक है। देवी सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी को संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। अमीर खुसरो को सितार सहस्त्रार का जनक माना जाता है। संगीतकार बीथोवन, ल्यूडविग वान कान से बहरा होने के बावजूद संगीत को सराहनीय योगदान दिए। क्या दिया है दोस्त कि संगीतकार बीथोवन, ल्यूडविग वान जो कि वो कान से बहरा होने के बावजूद भी संगीत को सराहनीय योगदान दिए। ध्रुपद शैली उत्तरी भारत को 15वीं-16वीं शताब्दी में अस्तित्व है। यही वह काल था जब तानसेन, बैजू बावरा एवं स्वामी हरिदास जैसे ध्रुपद के महान अभिभूत हुए। उत्तरी भारत में प्रचलित एक समान किंतु संगीत का कला सर्वोच्च स्तर। ख्याल शब्द फारसी भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार अथवा कल्पना। ख्याल को कला की दुनिया में उच्चतम स्थान प्रदान करने का एक 18वीं सदी में ख्याल के महान मर्मज्ञ न्यायक खान सदारंग एवं उनके भतीजे अदारंग को दिया जाता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं साथियों। भारत में ख्याल के 4 प्रमुख केंद्र घराना के नाम से प्रख्यात है। चारों घराने ग्वालियर का घराना, आगरा का घराना, जयपुर अतरौली घराना, किराना घराना। ये दोस्तों अक्सर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। बड़ा और छोटा ख्याल के समानांतर यहाँ 2 प्रकार के राग मिलामी बद। यह मध्यम गति का राग है और दूसरा द्रुत है। यह तीव्र गति का राग होता है। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। ठीक है साथियों। आइए आगे हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। कुछ हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सुसंबद्ध लय और संगीत के साथ अकेले अथवा अन्य सहयोगियों के साथ थिरकन को नृत्य कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में नृत्य का देवता नटराज शिव का वर्णन है जिसने 108 विभिन्न तरह के नृत्य का आविष्कार किया है जिनमें तांडव नृत्य प्रमुख है। आगे देखते हैं हम लोग कि प्राचीन काल में नृत्य की 2 शैलियाँ तांडव भगवान शिव द्वारा घोषित शक्ति युक्त मनुष्य योचित नृत्य तथा लास्य मृदुल शोभा युक्त स्त्री जाति का नृत्य। लास्य नृत्य जो है दोस्त पार्वती से संबंधित था। इससे ही वर्तमान के शास्त्रीय सोलो नृत्य एवं भरतनाट्यम का उद्भव हुआ। मध्यकालीन भारत में देवदासियां नृत्य के लिए रखी जाती थी जिसने बाद में वेश्यावृत्ति का रूप ले लिया। यानी कि दोस्त जो भगवान इंद्र के यहाँ डांस होता था यानी जो नृत्य होता था दोस्त, वहाँ पे जो देवदासियाँ थी दोस्त वो लोग पहले नृत्य करती थी, बाद में उनके ही द्वारा वेश्यावृत्ति का रूप ले लिया गया। ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की पॉइंट को देखते हैं। अतः मध्यकाल में नृत्य प्रतिष्ठित परिवार के लिए अच्छा नहीं समझा जाता है। मध्यकाल में जो नृत्य है यानी नाच गाना है दोस्त परिवार के लिए एक अच्छा नहीं समझा जाता है। किंतु आधुनिक काल में सरकार के प्रोत्साहन एवं जन जागरण के कारण भारतीय नृत्य को देश विदेश में काफ़ी लोकप्रियता मिली।
देखिए दोस्त क्या है, आज के समय में 2025 में मेरे दोस्त इसको यह मान्यता हो गई कि देखिए हर कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है। लड़कियां क्या बोले दोस्तों, कुछ बोल ही नहीं सकते उनके बारे में। इस तरीके से देख रहे हो रील बनाया जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, मध्यकाल में ये सब परिवार के लिए उचित नहीं समझा जाता था। लेकिन आजकल सरकार ने जन जागरण ऐसा बढ़ा दिया कि जनता के लिए कि सब भैया फ्री हो गए। ठीक है। भारतीय नृत्य के 3 प्रकार है, शास्त्रीय, लोक और जनजातीय। चलिए दोस्त, आगे की पॉइंट को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।